अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं मरियम खान और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। कराची में टारगेट किलिंग का बड़ा वाकया पेश आया है। डिफेंस में एमपीए असलम अबड़ू के भाई की गाड़ी पर फायरिंग की गई है और भाई अकरम अबड़ू और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो गए हैं। जाए बकुआ से 222 राइफल और 9mm पिस्तौल के खौल बरामद हुए हैं। एडिशनल आईजी जावेद आलम औधू के मुताबिक गाड़ी और 5 अफराद सवार थे। 2 अफराद शदीद जख्मी जबकि एक मामूली जख्मी है। जाए वकुआ से 50 के करीब गोलियों के खौल भी मिले हैं जो कि फ्रांसिक के लिए भेज दिए गए हैं। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग भी जारी है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि गाड़ी डिफेंस में एमपीए असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा नियो न्यूज़ मौजूद है उबैद शाह। उबैद शाह, बताइएगा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका? जी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी तो अभी अमल में नहीं आई है क्योंकि इस वक्त जाए वक़ुआ पर उबैद शाह से हम डिटेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग का ये बड़ा वाकया पेश आया है। डिफेंस में एमपी असलम अबड़ू के भाई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। भाई अकरम अबड़ू और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो चुके हैं। जाए बकुआ से 222 राइफल और 9mm पिस्तौल के खौल बरामद हुए हैं। उबैद शाह से हम जानते हैं, उबैद, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया है। इसके साथ ही साथ फॉरेंसिक इंचार्ज इमरान जद्दून ने भी जाए वक़ुआ का मुआयना किया है। 50 के करीब खोल जाए वक़ुआ से बरामद किए गए हैं। गाड़ियों पर जो बुलेट फायर होने के निशानात हैं उनकी तादाद 65 है। 9mm और 222 राइफल से इस्तेमाल किया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ का ये भी कहना था कि मुल्जिमान एक से ज़ायद मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने उनका ताक़ुब किया और आयशा मस्जिद के करीब जाके गाड़ी को घेरने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गाड़ी की फ्रंट पे और राइट साइड पर फायरिंग की गई है जिससे 4 अफराद जख्मी हुए थे जिनमें से 2 जाँ बहक हो चुके हैं जबकि एक मौज़ाना तौर पर बच गया है। जाँ बहक होने वालों में अकरम अबड़ो और उनका बेटा शहरियार शामिल है। अकरम अबड़ो जैकबाबाद में वकालत की शोबे से वाबस्ता थे। सिंध बार कौंसिल के जो चेयरमैन है नईम कुरैशी वो भी जिना अस्पताल पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि इस वाक़े की वो मजम्मत करते हैं और उसके साथ ही साथ कल सिंध भर की अदालतें जो हैं वो हड़ताल करेंगी, अदालती कार्रवाई नहीं होगी। उसके साथ ही साथ सिंध भर में इस हवाले से मुहिम चलाने का भी उन्होंने ऐलान किया है कि बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी है शहर कायद में वो एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अकरम अबड़ो काफ़ी इंतहाई नफीस इंसान थे और उनके कोई थ्रेड भी उनको मौजूद नहीं थी। उनके अहल खाना से भी जो बात हुई उनका ये कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। एक सवाल पर कि कोई क्रिमिनल केसेस की वो पैरवी कर रहे हों जिस पर ये वाक़या पेश आया तो उनका ये कहना था कि वो क्रिमिनल केसेस डील नहीं करते थे। यहाँ पर इस वक्त जिना हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। जिना हॉस्पिटल में 2 अफराद जो जख्मी हैं उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जिससे अब से कुछ ही देर में आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और उसके साथ डेड बॉडीज को जिना मोर्चरी शिफ्ट किया जा रहा है ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके और तहकीक और तफ्तीश का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। उबैद शाह, बताइएगा कि आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो क्या कोई फुटेज सामने आई है जिसमें उनकी निशानदेही की जा सके? जी, एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन से जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि जाए वक़ुआ पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील में तो ले लिए हैं लेकिन वो मीडिया से अभी शेयर नहीं किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो अतराफ के इलाके में सीसीटीवी लगे क्योंकि डिफेंस फेज 7 में ये वाक़ा पेश आया और डिफेंस फेज 7 के तमाम इलाका जो है वो वहाँ पर हर शाहराह पर सीसीटीवी कैमराज मौजूद होते हैं। ऐसे में मुल्जिमान की निशानदेही सहूलत के साथ हो सकती है। पुलिस ने वो अपनी तहवील में ले लिया है, ताहम अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। उबैद शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची की गलियों में फिल्मी सीन हो गया। कराची कोरंगी अवामी कॉलोनी में दिन दिहाड़े लूट मार की वारदात। डाकुओं ने खातून और मौमर शहरी को यरकमाल बना लिया। 15 पर कॉल के बाद पुलिस का क्विक एक्शन। खातून को छुड़ाने के दौरान डाकुओं ने गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। डाकुओं की गोली से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पुलिस एहलकार की डाकुओं से खातून को छुड़ाने की कोशिश। मुकाबले के बाद शहरियों ने पुलिस के हक में नारेबाजी की।
अहम खबर है एक और, सिविल जज की अहलिया की जानिब से तशद्दुद का शिकार बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 12 रुकनी बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी है। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के बायस बच्चे के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही, लड़की का जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। शदीद तशद्दुद के बायस लड़की का जहनी तवाज़ुन भी नॉर्मल नहीं। तशद्दुद और शदीद इन्फेक्शन की वजह से लड़की को जिस्म पर शदीद सूजन है। लड़की की हालत ख़राब होने की वजह से कुछ खा पी भी नहीं सकती। लड़की को खुराक की नाली लगा दी गई है। इस बारे में मजीद जानेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ हैं। मियां नवीद, इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है इस मासूम बच्ची की, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? जी बिल्कुल, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और ICU में रखा हुआ है। और जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक तो जो है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक हालत लगती है। जिस तरह जो है वो वाइट सेल्स और जो प्लेटलेट्स है वो भी इंतहाई कम रह गए हैं। उसके साथ इन्फेक्शन और जख्मों के बाद लड़की को शुगर भी बहुत कम हो गई है। और रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि लड़की के दोनों बाजू फ्रैक्चर है। तशद्दुद के बाद लड़की की आंखें भी मुतासर हुई हैं। लड़की को ICU में रखा गया है। उसके साथ साथ वो ब्लड प्रेशर मुसलसल गिर रहा है। तो ये इंतहाई क्रिटिकल और तशवीशनाक सूरत है इस वक्त 15 साल रजवाना की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका। मानसून बारिशों और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी हैं। जानी और माली नुकसान से मुतालिक NDMA ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 66 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 15, बलोचिस्तान में 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 अफराद मौत का शिकार बने हैं। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 5 अफराद जिंदगी हार गए, जबकि मुल्क भर में 458 घरों को नुकसान पहुंचा। 289 मवेशी रैलों में बह गए हैं। मुल्क भर में 233 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची में मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई है। कोरंगी का कॉजवे बंद होने से मुतबादिल सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। कॉजवे पर खतरा होने के बायस शहरी आगे जाने पर बसित हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद से। समिया खुर्शीद, बताएगा ट्रैफिक भी जाम है? मैं इस वक्त कोरंगी कॉज वे पर मौजूद हूँ, जिसे रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस मुसलसल जो है वो ऐलानात कर रही है कि यहाँ से वापस मुड़ जाएं, क्योंकि आगे कॉज वे पर जो है वो मलीन नदी का जो रेला, पानी का रेला गुजर रहा है, जिसकी हिफाजत के बायस कॉज वे को बंद कर दिया गया है। और कराची की जो कोरंगी सनती इलाका है, जाम सादिक ब्रुक्स चौरंगी है, शान चौरंगी है, ब्रुक्स चौरंगी से कयूमाबाद तक बदतरीन ट्रैफिक जैम है। और यहाँ पर जो है शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और वापस मुड़ के जा रहे हैं, मगर कुछ शहरी बज़िद हैं जो वापस नहीं जा रहे। सर, आप ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ अपनी कमाइयों के धंधे में लगे हुए हैं। और पूरा मैं घूम के आ रहा हूँ, सारा काला पुल से होता हुआ सारा जाम है, टोटल जाम है। और यहाँ से पीछे कर आए, अभी कह दीजिए अपनी जानों को और खतरा, इनको जगह कंट्रोल करना चाहिए ना, ट्रैफिक कंट्रोल करें। हजारों पानी के टैंकर खड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी बिल्कुल, कॉजवे बंद होने के बायस जो दीगर शाहराहों पे ट्रैफिक जैम हुआ है, उससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कह रहे हैं अगर कॉजवे बंद किया है और मुतबादिल रास्ते दिए हैं तो उस मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक बहाल करने का कोई इंतजाम किया जाए। ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तूफानी बारिश से बलोचिस्तान के खारान शहर में भी बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा है। बगैर किसी वक्फे के शहर में 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। DC खारान के मुताबिक सैलाबी रैलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर सैलाब वार्निंग पर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान PDMA का कहना है कि दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर 31,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है और नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शादरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर के इस्लाम मुमकिन सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। सरगोदा, DG खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान के इस्लाम में सैलाब का खतरा है। इस वक्त दरिया सिंध चश्मा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, तोनसा और गुड्डू बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में सलमान की बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक मकामी इंतजामिया को नालों की क्रॉसिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने के अहकाम दिए जा चुके हैं। नशेबी इलाकों में खुराक के गोदामों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है।
अभी खेल के मैदान से खबर है, कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी ओपनर ने यादगार इनिंग्स खेली हैं। कई इनिंग्स से आउट ऑफ फॉर्म होने के बायस अब्दुल्ला शफीक को शदीद तनकीद का सामना रहा। और आपको ये भी बताते चलें कि इस मैच में उन्होंने शानदार इनिंग्स खेलकर न सिर्फ टीम की पोजीशन को मुस्तहकम बनाया बल्कि एक बार फिर अपनी अहलियत भी साबित की। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 270 रन से जायद की बढ़तरी हासिल है। अब्दुल्ला शफीक के साथ क्रीज पर मौजूद आगा सलमान निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। साउथ शकील 50 बनाकर आउट हुए। वो टेस्ट करियर के इब्तदाई 7 बैट्समैन 50 बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अहम खबर है खेल के मैदान से, एक दफ़ा फिर से आपको बताएं, कोलंबो टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। और इमरान मानी हमारे साथ हैं। इमरान से हम जानते हैं, मानी बताइएगा, इंतहाई अच्छी कारकर्दगी है और इस परफॉर्मेंस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिलाशुबा कि इंतहाई शानदार इनिंग अब्दुल्ला शफीक की, एक मतलब डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की और एक ऐसे वक्त में कि जब उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही थी। पिछले काफ़ी मैचेस से आउट ऑफ फॉर्म थे, तकरीबन 10-11 इनिंग्स उन्होंने विदाउट एनी 50 उन्होंने खेली। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह कमबैक किया इस मैच में और मतलब उन्होंने जिस तरह पेशेंस शो किया है कि शुरू से अब तक वो डटे हुए हैं और बॉलर्स का मुकाबला कर रहे हैं, तो एक ऐसी ही बड़ी इनिंग पाकिस्तान टीम को दरकार थी कि जिसकी वजाहत जो है पाकिस्तान श्रीलंका के ऊपर एक अच्छी लीड हासिल कर सकता था। और हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह से 270 प्लस की लीड हासिल कर चुका है, पाकिस्तान की पोजीशन काफी मुस्तहकम है इस मैच में। तो इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो बिलाशुबा अब्दुल्ला शफीक को जाता है कि जिस तरह उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया है और पाकिस्तान टीम की पोजीशन जो है मुस्तहकम बनाई। ठीक है, इमरान मानी हमारे साथ हैं। मानी, काफ़ी तनकीद का सामना भी बनाया जाता रहा है। बहुत शुक्रिया मानी, आप हमें टाइम दे रहे थे। 12 घंटों में बिजली तीसरी बार महंगी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। रात को बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 तक का इजाफा किया गया है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.88 महंगी कर दी गई है। बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची वालों के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी हो चुकी है। कराची के शहरियों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अगस्त में कराची वालों के बिल बढ़कर आएंगे। IMF की शर्त पर बिजली ₹7.5 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर महफूज फैसला जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत ₹42.72 तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली मजीद महंगी, नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नई कीमत ₹42.72 फी यूनिट तक पहुंच गई। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली का यूनिट ₹3 इजाफे के साथ ₹16.48 का होगा। 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए ₹4 इजाफे से नई कीमत ₹22.95 फी यूनिट हो जाएगी। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर ₹5 यूनिट इजाफे के साथ ₹27.14, जबकि 301 से 400 यूनिट पर ₹6.50 इजाफे से नई कीमत ₹32.03 होगी। 401 से 500 यूनिट पर कीमत ₹35.24 और 501 से 600 यूनिट तक ₹36.66 फी यूनिट चार्ज होगा। 601 से 700 यूनिट पर ₹7.5 इजाफे से नई कीमत ₹37.80 हो जाएगी, जबकि 700 यूनिट से जायद महाना इस्तेमाल पर ₹7.5 यूनिट इजाफा होगा और कीमत ₹42.72 फी यूनिट होगी। 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर GST समेत फी यूनिट बिजली ₹50 से ज्यादा में पड़ेगी। नेपरा के मुताबिक कमर्शियल, इंडस्ट्रीज और ज़राई इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फी यूनिट बिजली ₹7.5 महंगी की गई है। बिजली की नई कीमतों का नफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। हालिया इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। मुसलसल 6 माह तक महाना सिर्फ 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफिन की कैटेगरी में आते हैं। 6 माह तक महाना सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन कहलाते हैं। बिजली बार बार महंगी होने पर अवाम फट पड़े हैं। शहरी कहते हैं कि पहले ही बिजली के बिल जमा करवाना मुश्किल है, बिजली मजीद महंगी हुई तो बिल अदा करना नामुमकिन हो जाएगा। लोड शेडिंग और महंगी बिजली ने अवाम का जीना मुहाल बना दिया है। हुकूमत अवाम पर कुछ रहम करे, जाए तो जाए कहाँ। 22 यूनिट मेरे जले हैं, 6000 कुछ रुपए मैंने बिल अदा किया है। अब ₹6 या ₹7 अगर और मज़ीद बढ़ जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह। छोटे छोटे बच्चे हैं और
इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, पहले बहुत महंगाई हुई है, अब हम बिजली के बिल जमा करवाएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे। देखिए अब सुबह से यहाँ पे खड़ा, कोई देख ले, कोई गाहक नहीं, कोई कुछ नहीं। महंगाई आसमानों पे चली गई है, ना हमको अफोर्ड, कुछ गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर, गरीब से जो ना हर चीज़ हाथ से। कुछ लोग रात दिन जादू टूना कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि अब पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो करप्शन और बिजली चोरी रोकना होगी। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर आज़म का कराची में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की भी तकरीब में शिरकत। अगली हुकूमत मिली तो हर साल 10 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान भी कर दिया। ये पिछले बजट का 1 लाख लैपटॉप है 22-23 का। 23-24 में 1 लाख लैपटॉप और उसकी प्रोविजन की गई है और वो इंशाअल्लाह जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करें। वफाकी काबीना ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सरमाकारी बोर्ड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। ECL से 55 शख्सियात के नाम डालने और निकालने की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी, जिसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सरमाकारी बोर्ड का हिस्सा बनाना भी शामिल है। काबीना ने ECL से 55 शख्सियात के नाम डालने और निकालने की भी मंजूरी दी। तहफ़्फ़ुज़ बिल पर पर्सनल प्रोटेक्शन बिल, एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 और इस्लामाबाद नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट की मंजूरी भी दी गई है। काबीना ने SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील समेत कमेटी बराए निजकारी और ECC के फैसलों की तौसीक भी कर दी। अभी अहम खबर है, निगरान हुकूमत को मजीद इख्तियारात देने का ये मामला है। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का अहम इजलास चेयरमैन कमेटी सरदार अयाज सादी की सरबराही में जारी है। ज़राए कहते हैं कि इजलास में आर्टिकल 230 से मुताल्लिक़ तरामीम की जाएंगी। हुकूमत इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों को निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मामला क्या है, इस बारे में मजीद डिटेल शहराज अहमद शेराजी से हम लेते हैं। शहराज, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? देखिए मजीद है, बिल्कुल निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म के खैरात देने का ही मामला है। वो इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का अहम इजलास जो है वो चेयरमैन कमेटी सरदार अयाज सादी के सरबराही में शुरू हो चुका है। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा, सेनेटर ताजिद शरीक के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बेहतर जफर भी इस अहम इजलास में शरीक है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्टिकल 230 से मुताल्लिक़ तरामीम की जाएगी और इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों को जो है निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा के इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों को ब्रीफिंग भी जारी है। इससे कबल हमने देखा कि सरदार अयाज सादी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनके कहना था कि निगरान हुकूमत 2 फरीकी और 3 फरीकी मुआहदों का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत फिर से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा और निगरान हुकूमत के ख़यालात मौजूद होंगे। साथ साथ उसने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी, निगरान हुकूमत फिर से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुताल्लिक़ इस्तेमाल कर सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज आपका। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद करते हुए मामला हाई कोर्ट को भेज दिया है। अदालत ने करार दिया कि अभी तो रिहाई कोर्ट के बराह रास्त कोई हुक्म नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार देने के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज ट्रांसफर की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं तो ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए करार दिया कि अभी हाई कोर्ट ने बराह रास्त कोई हुक्म नहीं दिया तो ट्रायल कोर्ट को हुक्म कैसे कर दें। कोई फैसला होगा तो ही मुनासिब हुक्म जारी कर सकेंगे। मामला हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं कि वो अपील और दरख्वास्तें सुनकर फैसला करे। तोशाखाना केस का ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। PTI चेयरमैन ने करोड़ों के तोहफे चोरी किए। तोशाखाना और कौमी खजाने से लूट मार का हिसाब देने से डरते क्यों हो?
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह ताड़र की मीडिया टॉक, कहा PTI वकला ने मुअज़्ज़ज़ जज के साथ बदतमीज़ी की, मर्जी का फैसला लेने के लिए जज पर दबाव डालना चाहते हैं। PTI चेयरमैन बुज़दिल काली टोपी पहनकर मर्जी की अदालतों में पेश होते हैं। एक और अहम खबर है, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत अदालत ने परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने तीनों आला अफसरान को तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल नईम मलिक से हम लेंगे। जी नईम। जी बिल्कुल, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में आज चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत थी। अदालत ने आज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को तलब कर रखा था, IG पंजाब को हुक्म दे रखा था कि वो चौधरी परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश करे, लेकिन अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को पेश ना करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को पेश ना करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना और होम सेक्रेटरी की सैलरी भी बंद करने का हुक्म दिया है। जबकि अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल करने पर उनकी अदालत की इजाज़त के बगैर IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को 50,000 रुपये जुर्माना किया है। चौधरी परवेज इलाही की तरफ से आसम चीमा एडवोकेट वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम आपका। उधर PTI रहनुमा शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत बरहम है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम की दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। शहबाज गिल इस वक्त पाकिस्तान से फरार हैं और अमरीका में मुकीम हैं। सिंध असेंबली में बड़ी तब्दीली आ गई। पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दी गई हैं। MKM के राना अंसार अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठ गई। आगा सिराज दुरानी के राना अंसार को पहली खातून अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। राना अंसार को GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान की हिमायत भी हासिल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फलाह आमा के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला ने लाहौर में निकासियाब के मसाइल के पायदार हल के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया है। मोहसिन नकवी ने लाहौर की सड़कों पर बारिश के पानी के फौरी निकासी के लिए ज़रूरी इक़दाम पर जोर देते हुए कहा कि बड़ी शाहराहों पर पानी की निकासी के मौसर निज़ाम का ना होना काबिल तवज्जो है। माल रोड, मुल्तान रोड, मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग और दीगर बड़ी सड़कों पर पानी की फौरी निकासी में कोताही ना बढ़ती जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर समेत बड़े शहरों के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील नागुज़ीर है। इजलास में लाहौर के जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी तफसीली बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असवर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी खजाना, तामीरात और मवासलात, हाउसिंग कमिश्नर लाहौर डिवीजन, LTA और CBD के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें वरना भारी फीस अदा करना पड़ेगी। IG पंजाब ने लाइसेंस फीस में बड़े पैमाने पर इजाफे की समरी हुकूमत को भेज दी है। हुकूमत को भिजवाई जाने वाली समरी के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए। मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 550 से बढ़ाकर 2000 की जाए। मोटर कार और जीप के ड्राइविंग के उम्मीदवारों से 950 की बजाय 4000 फीस वसूल की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। इलेक्शन बिल के सेक्शन 230 की शेख 2A की मंजूरी हो गई है। सेक्शन 230 निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात से मुतालिक है। मियां रज़ा रबानी और PTI ने निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जावेद नूर से। जावेद नूर, ये जो बिल है ये तो मंजूर कर लिया गया है और मुखालिफत भी की गई है, पहले इस बिल के बारे में बताइएगा। जी, इस वक्त बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है और इसकी अपोजिशन ने मुखालफत भी की है और कहा है कि ये बिल जो है इससे पार्लिमानी जमहूरियत बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। और इस हवाले से ये भी अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि अगर इस बिल को जो है और ख़ास तरमीम जो है ये मुस्तरद नहीं होती। खासतौर पर अली जफर ने कहा कि अगर ये तरमीम पार्लियामेंट मुस्तरद नहीं करती तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट 10 रोज़ में ये तरमीम जो है वो आइंदा मुस्तरद कर दे, तो इसलिए पार्लियामेंट ये तरमीम मुस्तरद करे। इस वक्त शिकवार जो है तरमीम की मंजूरी का अमल जारी है और इस दौरान अपोजिशन की जानिब से जो सेनेटर हैं मोहसिन अजीज़, उन्होंने कोरम की भी निशानदेही की और फिर गिनती का अमल भी हुआ और स्पीकर ने कहा कि गिनती जो है वो पूरी है, तमाम अरकान जो है मौजूद हैं, कोरम पूरा है। और कोरम की निशानदेही के बाद जो है और जब
अभी गिनती हो गई और 113 अरकान की जरूरत थी, तो इससे ज्यादा अरकान मौजूद हैं, ये बात कही स्पीकर ने। ताहम उन्होंने तादाद नहीं बताई और इस वक्त भी अच्छा जावेद नूर, ये बताएगा कि ऑपोजिशन के तहफ्फुज़ात थे इस बारे में, क्या वो दूर कर दिए गए हैं? जी, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं और उन्होंने बड़ी शिद्दत से इसकी मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि ख़ासतौर पे अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जो तरमीम लाई गई हैं, कई तरमीम ऐसी भी हैं जिनका कमेटी में भी जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कमेटी बहुत नुकसानदेह हैं और ये पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। उनका ये कहना था कि जो निगरान हुकूमत है उन्हें ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। निगरान हुकूमत का काम यह है कि शफाफ इंतखाबात कराए, लेकिन उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर जो है इजाफी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। और उनका ये कहना था कि अगर ये इख्तियारात जो है देने की शिक मंजूर कर ली जाती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है इन तरमीम को मुस्तरद कर देगी। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात देना जो है वो आइन का कत्ल होगा और निगरान हुकूमत ऐसे इक़दाम नहीं कर सकती जिसे बाद में हुकूमतें तब्दील ना कर सकें, और निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। और उनका ये कहना था कि इस तरह की तरमीम नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो अब तक जो है तरमीम आई हैं वो तरमीम अब तक मुस्तरद हुई हैं जो अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई थी। जो अब तक तरमीम आई है वो मुस्तरद हुई हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जावेद नूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान है। हिंदू त्यौहार के बायस मैच के वेन्यू और तारीख को बदलने पर गौर भी किया जा रहा है। आलमी हालात व वाक़यात में आपको बताएं कि बहिरा रोम के चारों अतराफ ममालिक में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। यूरोप और अफ्रीका के ममालिक हीट वेव के बायस जंगलात शदीद आग की लपेट में आ गए हैं। यूनान में लगने वाली आग ने इटली और ट्यूनिस के बाद क्रोशिया और पुर्तगाल को अपनी लपेट में ले लिया है। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।